पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव युवा परिणेता 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय हो। ध्यान एक ऐसा माध्यम है, जब हम इसका आलम्बन लेते हैं बहुत शीघ्र ही एक अद्भुत शांति की अनुभूति हमारे भीतर होती है। योग में शारीरिक व्यायाम है, ध्यान में मन का आयाम होता है। आप लोग योग कराते हो, आसन लगाते, आसन वगैरह सिखलाते होंगे। हाँ, प्राणायाम, हाँ प्राणायाम भी कराते हैं। प्राणायाम और आसन। सामान्य एक्सरसाइज प्राणायाम सब कराते हैं। अच्छा, प्राणायाम अपनी श्वासों को व्यवस्थित करने का नाम। योग में आसन होते हैं और ध्यान उससे ऊपर की अवस्था होती है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि पतंजलि योग में सूत्र आता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, एक सूत्र यह भी आता है, जहाँ व्यक्ति अपने चित्त की वृत्ति को रोक देता है, अर्थात अपने मन की वृत्ति को, जो गलत वृत्तियाँ थीं उसे रोक देता है। देखा जाए तो योग वहाँ से शुरू होता है। ध्यान धारणा समाधि आदि तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने मन को, मन के परिणामों को सुव्यवस्थित बनाना बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति दिन भर बहुत ज़्यादा कषायों के भावों से भरा हुआ होता है, जिसे हमेशा चिंता सताते रहती है, जो शोक में डूबा हुआ रहता है, भय से उसका मन आपूरित होता है, जो हमेशा विकल्पों में उलझा हुआ होता है, वह कभी ध्यान में प्रवेश कर ही नहीं सकता। यदि हम ध्यान लगाना चाहते हैं तो पहली कंडीशन यह है कि हम उन विकल्पों से ऊपर उठना सीखें, उन कारणों को जीतना सीखें जिन कारणों को लेकर के मन में विकल्प पैदा होते हैं। यदि यह न किया जाए, सिर्फ एक आसन में बैठ कर के अभ्यास आदि किया जाए, तो सिर्फ एक प्रैक्टिस शरीर की ही हो पा करके रहती है, उससे अधिक कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप को राग और द्वेष के परिणामों से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर पाता है। हाँ, उसके लिए आसन की आवश्यकता होती है, लेकिन आसन से भी जरूरी होता है यम और नियम। जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लेता है, वही यम का धारक कहलाता है।
जो व्यक्ति संवेदनाओं से भरा हुआ होता है, हिंसा, क्रूर परिणामों को जीतने वाला होता है, ईर्ष्या आदि से ऊपर हुआ उठा होता है, अथवा यूं कहें जैन शास्त्रों में जो 5 पापों को जीत लेता है, वही व्यक्ति यम और नियम का धारी होता है। जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, मूर्छा के भाव को जीतने वाला होता है, वही व्यक्ति उन यमों को पालने वाला होता है। यदि मन में हिंसा का परिणाम है, चोरी का भाव है, छल कपट करने की आदत है, बहुत ज़्यादा इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षण है, बहुत ज़्यादा आसक्ति का भाव है, तो वो इनसे ऊपर ना उठ करके सिर्फ नीचे ही घूमता रहता है, उसे कभी ध्यान की सिद्धि होती नहीं। कुल मिलाकर के जब हम अपने परिणामों को अपने कंट्रोल में रखना सीखते हैं, तभी वो चित्त वृत्ति का निरोध होता है। वैसे ध्यान से रहित कोई भी कभी नहीं रहता। आप भी ध्यान करते हो ना? कितनी देर ध्यान करते हो? कितनी देर करते दिन में? 10 मिनट? नहीं, 24 घंटे ध्यान करते हैं आप लोग। बिल्कुल, कभी भी ध्यान से ऊपर कहाँ उठा जाता। ये बात अलग है, जो ध्यान आप करते हैं वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, वो अशुभ का ध्यान होता है। जो ध्यान होता है वो परिवार का ध्यान होता है, मोह का ध्यान होता है। जो ध्यान होता है परिग्रह को जोड़ने का ध्यान होता है, पैसे को कमाने का ध्यान होता है। जो ध्यान होता है इंद्रियों के विषयों को एकत्रित करने का, उन सामग्रियों को संग्रहित करने का ध्यान होता है। दिन भर जो सोच चलती रहती है, सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो प्राय ये जीव अशुभ ध्यान ही करता रहता है। अशुभ ध्यान में वो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, जो उसे प्रिय लगता है वो ये सोचता रहता है कि मुझसे दूर ना हो जाए, और अनिष्ट का जो संयोग हो जाता है, जो अप्रिय होता है, वो यदि मिल जाता है तो बस यही सोचता रहता है कब ये दूर हो, कब दूर हो। मूल रूप से इन्हीं दो के इर्द गिर्द वह घूमते रहता है। आप अपनी मनपसंद वस्तुएं चाहते हैं, नहीं मिलती हैं तो उसको उसे ही पाने की प्लानिंग दिन भर चलती रहती है। और जो मिला है वो प्रिय नहीं है। आपको अभी भी जो भी मिला है आप चाहते हैं। आप अस्वस्थता नहीं चाहते, वो मिल गई है। बीमारियां नहीं चाहते, वो मिल गई हैं। परेशानियां नहीं चाहते हैं, वो मिल गई है। प्रतिकूलताएं नहीं चाहते हैं, वो मिल गई हैं। अब इनका समागम हो गया है तो दिन भर यह विचार आता है, हे भगवान कब ये दूर हो, कब ये दूर हो। तो ये दो ध्यान सबसे खतरनाक ध्यान है और इन्हें आर्त ध्यान कहा जाता है। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना में ही व्यक्ति हमेशा उलझा हुआ होता है। अब आप तुरंत कहोगे महाराज जी ऐसा होता है परिवार में रहते हुए, तो क्या हम विचार न करें, सोचें नहीं? आपने अभी तक बहुत विचार किया,
जिंदगी निकल गई सोचते सोचते। जो आपने सोचा क्या वो पा लिया? बताइए। आपने हमेशा उन परिस्थितियों को नकारने की कोशिश की जो आपने पाई, उन परिस्थितियों से भागने की कोशिश की जो आपको मिली, उन परिस्थितियों को टालने की कोशिश की, लेकिन बहुत हद तक वो नहीं टल पाई। या तो आप उन परिस्थितियों को हटाने की कोशिश करते रहे अथवा स्वयं ही उससे हटने की कोशिश करते रहे। दो ही पुरुषार्थ करता है व्यक्ति। कोई शत्रु से मिल जाता है उसके जीवन में तो क्या सोचता है, किसी तरह इसे दूर करूं, किसी तरह अपने से दूर कर दूं, हटा दूं, इसको निपटा दूं, ये भाव होता है। यदि इतनी सामर्थ्य नहीं होती है फिर दूसरा पुरुषार्थ आप करते हैं, अपन ही यहीं से हट लो, अपन ही यहां से निकल लो। जो सामर्थ्यशाली होता है वो उसे दबा देता है, और जो सामर्थ्यशाली नहीं होता है वो वहां से पलायन कर जाता है, दूर हो जाता है। अब आपने उन परिस्थितियों को दबाने की कोशिश की अथवा स्वयं दूर हटने की कोशिश की, लेकिन आपने महसूस किया कभी कि आपके हाथ में कितना रहता है? जो आपने चाहा वो मिला आपको? नहीं मिला। अब देखना, बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात भी जब परिस्थिति नहीं बदलती है और हम दिन भर टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता से घिरे हुए रहते हैं, उससे अपना ही अहित करते हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषार्थ नहीं करें, दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक, एक लिमिट। जब हमने पुरुषार्थ पूरी मेहनत करके देख ली कि वो दूर नहीं हो रही है, तो एक अच्छा समाधान ये होता है, हम प्रसन्न होकर के उसे एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकारना सीखें। जैसे ही हम स्वीकार का भाव अपने मन में लाते हैं, अब देखना चमत्कार कैसा घटित होता है। वही परिस्थिति हमारे लिए उतना विकल्प नहीं पैदा करेंगी, उन्हीं परिस्थितियों में हम एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, सामंजस्य बैठाना शुरू कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब पीने ही लगे। हम उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, उन सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जो आप हमेशा अपने मन से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के पश्चात भी न तो वो दूर हुई न हम दूर हो पाए, तो हमेशा तनाव में रहे। ऐसे होता है? नहीं होता। अब जब हमेशा तनाव में रह रहे हैं तो नुकसान किसका होता है? स्वयं का हो रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए? वैसे ही व्यवहार को बना करके रखा जाना चाहिए जो अभी तक बना करके रखे थे, कि उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए? हाँ, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और वह परिवर्तन यह है, हम उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं संयोगों को, चाहे वह अनिष्ट का संयोग हो गया हो अथवा वह इष्ट का वियोग हो गया हो, उसको अब दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें। जैसे ही हम दूसरा एंगल अपने भीतर लेकर के आते हैं, अब हमें शांति मिलने लगती है।
हम उसके दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दें। अभी तक हम स्वयं के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश कर रहे थे। जो धारणा हमने बना करके रखी थी, जो हठाग्रह हमने अपने मन में बना करके रखा था, जो पूर्वाग्रह वर्षों से हम अपने ही मन में पालते हुए चले आ रहे थे, उस पूर्वाग्रह रखने का परिणाम यह निकला कि हमें अपनी शांति को खो दिया। हम उससे ऊपर उठ नहीं पाए। जब हम अब शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस तनाव से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा अप्रोच होता है, अब हम उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को देखने की कोशिश करें। जब दूसरे के दृष्टिकोण को हम अपनाने लगते हैं, हमें एक सांत्वना अपने आप मिलते चले जाएगी। हम उसे समझने लगेंगे। फिर वही परिस्थिति हमें उतना अधिक उद्वेलित नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि अब हमने स्वीकार का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव अपने मन में ला लिया। जहां एक्सेप्टेंस का भाव आता है, वहीं से प्रसन्नता का अंकुरण होता है, वहीं से आनंद का बीजारोपण होता है, वहीं से सुख और शांति की शुरुआत होती है, वहीं से निर्विकल्पता का भाव पैदा होता है। फिर देखिए, आप बैठे हैं, बड़ा मन लगेगा ध्यान में। फिर लगाना नहीं पड़ेगा ध्यान, बैठते ही वो लगता चला जाएगा। ये मन का खेल थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये सारी विचारधारा हमारे भीतर ही है, बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये पुरुषार्थ हमें ही करना होगा, हमारे बदले कोई और नहीं कर पाएगा। बस ऐसी विचारधारा आते ही अब उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में हमें आनंद भी आना लगेगा। हम विकल्पों से ऊपर उठने लगेंगे। फिर कहेंगे जो है सो है, जो हो सो हो। क्योंकि आज तक इन्हीं दो आर्त ध्यान के पीछे हर व्यक्ति भागे हैं, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। आज वर्तमान में साइकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं कि व्यक्ति टेंशन में जा रहा है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत हाइपर हो रही है, डर उसके भीतर बहुत ज़्यादा होते जा रहा है और वो डिप्रेशन तक पहुंचने लगा है। जैन शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है, उन्होंने नाम दूसरा दे दिया। शास्त्रों में कहा है यह शुभ ध्यान। हमें शुभ ध्यान करने की ज्यादा कोशिश नहीं करना, हमें अशुभ से बचने की कोशिश करना है। और जहां अशुभ से हमने बचने की कोशिश करी, जो मिलेगा वह शुभ ही मिलेगा। आपको कमाने की चिंता नहीं करना है, अपने नुकसान को कंट्रोल करना सीख लो। जो लॉसेस हो रहे हैं, उस लॉसेस को आप कंट्रोल करना सीख लोगे तो अपने आप प्रॉफिट आने लगेगा। बिजनेस में होता है ना कॉस्ट कटिंग, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जहां है पहले उसे कंट्रोल करें। आज बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसी में काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। जब अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत चिंतित होने लगता है।
ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ भी है, हमारे जीवन के साथ भी है। हम यह पकड़ने की कोशिश करें अशुभ ध्यान हमारे भीतर क्यों क्यों पैदा होते हैं, उन कारणों को जानने की कोशिश करें। उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। उन गड्ढों को बंद करने की कोशिश करें जिन गड्ढों में आपका पैसा जा रहा है। पहले तो जो आपके पास है और वो आपसे दूर चले जा रहा है, वह सुख आपके पास है, वह शांति आपके पास है, वो आपसे दूर होते चले जा रही है। हमें कहीं बाहर से नहीं लाना, वो हमारे ही भीतर है। लेकिन हर व्यक्ति ने उसे इतने ज़्यादा दबा दिया है, उसके ऊपर कचरा डाल डाल कर, तो उसे वो नज़र ही नहीं आती है कि हमारे भीतर थी भी कि नहीं। तो सारा पुरुषार्थ जो होना चाहिए उन कारणों को दूर करने का। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में? उलझ तो नहीं रहे? उन समझ में आ रही? हर व्यक्ति को स्वयं सोचना पड़ेगा कि मैं जो दिन भर अपने विचारधारा को बना करके रखता हूँ, जिन परिणामों को लेकर के उलझा हुआ रहता हूँ, वो इमोशंस हमारे अपने ही हैं। उसमें कितने इमोशंस ऐसे हैं जो हमेशा मैं उससे पीछे भागता रहा, उससे दूर हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो दूर नहीं हुए और पलट करके वापस आते चले गए। जब वो आ ही रहे हैं तो समाधान ये है कि हम उसका सामना करना सीखें। When flight is not an option, then fight we must. जब उससे ऊपर उठना कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है तो सामना ही करना पड़ता है में से। जब हम उससे दूर नहीं हट सकते हैं, उससे नहीं भाग सकते हैं, उसे दूर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन फाइट करें। सामने शत्रु है, सामने शेर है मान लीजिए, आप भाग नहीं पाओगे। जहां भी भागने की कोशिश करोगे तुरंत दबोच लिए जाओगे, तो मरना तो है। फिर जब मरना है तो क्यों ना सामना करके मरा जाए। जब हम फाइट करना शुरू कर देते हैं उन परिस्थितियों से, अपने अंदर उस जज्बे को पैदा करके उसे देखना शुरू कर देते हैं, तो वहीं रास्ता निकल करके आता। और जब हमारे मन में भागने का भाव पैदा हो जाता है तो हम सारी एनर्जी अपने ही डिस्ट्रक्शन में लगाते हैं। और जब हम सामना करने का भाव पैदा कर लेते हैं तो अपनी सारी एनर्जी हम अपने बचाव में, उससे ऊपर उठने में लगाते हैं। हर व्यक्ति भागने की कोशिश करता है। याद रखें, वो परिस्थितियां उस श्वान की भांति होती हैं। श्वान समझते हो? डॉग। आप रास्ते में चल रहे हो और पीछे वो डॉग आने लगे, कई लोग डरते हैं, तुरंत दौड़ने लगते हैं। जितना आप दौड़ते हो वो उतना ही दौड़ाता है। देखा ना? आप तेजी से दौड़ना शुरू करो तो वो भी और तेजी से दौड़ाने लगता है, पीछे पीछे हो जाने लगता है। अब दौड़ना बंद कर दो, एक जगह खड़े हो जाओ। वो भी आएगा, सूंघेगा, दुम हिलाएगा, एक दो चक्कर लगाएगा, लौट करके चला जाएगा। ऐसे ही होता है कि डॉग के साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है। यदि आप डरोगे वो उतना डराएगा।
व्यक्ति जितना डरता है वो उतना ही दौड़ाता है, डराता है। और जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर के खड़ा हो जाता है फिर वो डरने लगता है। देखना, फिर वही डॉग जो डरने लगता है और दुम दबा करके वो पतली गली से निकल जाता है। ऐसे ही होता। तो परिस्थिति भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही है। हम जितना अंदर से डरेंगे वो उतना ही डराती हैं। शांत होकर के जब हम उसे देखने लगते हैं, स्थिर चित्त होकर के उसका सामना करने लगते हैं, धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। धीरे धीरे उन्हीं परिस्थिति में हमें कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। आप आजमा करके देखना। होता यह है जब हम उनसे डर करके भागने की कोशिश करते हैं उस समय हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाते। अपना सारा परिश्रम, सारी ऊर्जा, सारी सोच उस निगेटिविटी में ही लग जाती है। और स्थिर चित्त होकर के उसे देखने लगते हैं, तुरंत हमें कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। क्योंकि समाधान शांत चित्त से ही पैदा होते हैं, उसके बिना कभी भी पैदा हो ही नहीं सकते। चिंतित व्यक्ति कभी कोई समाधान पैदा नहीं कर सकता। विकल्पों में उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी अच्छा सोच नहीं सकता। डरा हुआ व्यक्ति सॉल्यूशन की भावना आएगी नहीं उसे। मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो, उन परिस्थितियों में आपके हमेशा निर्णय गलत ही आते हैं। देख लेना, आजमा करके देख लेना। जो वे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जब एकदम पैनिक हो जाता है व्यक्ति तो हमेशा गलत निर्णय होते हैं, हमेशा लॉस होता है उसका। और ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, वो शांत होकर के थोड़ा सा एनालिसिस करता है तो उसे रास्ता मिल जाता है। ऐसे होता है क्यों विषय? संसार के साथ भी ऐसे ही होता है। तब हम उस निर्विकल्पता तक पहुंचते हैं, उस आनंद तक पहुंचते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं आ रही? ये अध्ययन स्वयं को करना होगा। रास्ता वहीं से निकल कर गया। उस समाधान की शुरुआत निडर होकर के सामना करने से ही होती है। जब फ्लाइट ऑप्शन नहीं है तो फाइट ही ऑप्शन है। हम सामना करें, उस शत्रु को देखें, चाहे वो शेर हो, चाहे वो डॉग हो, कोई भी क्यों ना हो। जितने भी पशु हैं वे तभी तक डराते हैं जब वो देख लेते हैं कि हमारी आंखों में डर है। आप देखना, जिस मनुष्य की आंखों में डर होता है वो आंखों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी पशु को आप देखना, चाहे वो बंदर हो, बिल्ली हो, डॉग हो, शेर हो, वो सिर्फ आई कांटेक्ट करते हैं। इवन गाय, बैल, बकरियां में वो सिर्फ मनुष्यों की आंखों को देखते हैं। देखना, देखा आपने कभी ध्यान से? अब गौशाला में जाओ, गाय को देखना, गाय की नज़र हमारी आंखों की ओर होती है और हमारी आंखों में विश्वास है, निडरता है, फिर वो डरते हैं। और हमारी आंखों में डर है तो वो डराते हैं। इवन गाय भी डराती है, गाय भी मुंह मारती है। किसे मारती है? जो डरता है। जो उस गाय को रोज चराता है उसे कभी नहीं मारती वो। कोई भी पशु को उठा करके देख लो, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, कोई भी, चाहे वो हिंसक पशु हो चाहे हिंसक पशु हो, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी, वो सिंह भी जब किसी कॉन्फिडेंट व्यक्ति की आंखों को देखेगा, दिखता है ना, तो वह भी डरता है। संसार बिल्कुल ऐसा ही है। परिस्थितियां जब हमें डराने लगे और हम डरने लगे तो वो और हावी होती हैं। और जब हम निडरता से उसको देखने लगते हैं तो हम उस पर हावी हो जाते हैं।
सारे युद्ध की शुरुआत इसी से होती है। कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो आधा युद्ध तो पहले ही जीत लेता है, और जो स्वयं डर जाता है पहले ही वो आधा युद्ध हार जाता है। बस इस कला को समझने की कोशिश करें। जैसे हमारा आत्मविश्वास समाप्त हुआ गया, परिस्थितियां हम पर हावी हो जाएंगी। तो सामना करना सीखिए ना। क्यों हम भागने की कोशिश करते हैं अथवा उसे भगाने की कोशिश करते हैं? जो है सो है, एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस मोड में आते ही हम रिलैक्स होने लगते हैं। हमारा माइंड हमें कुछ ना कुछ अच्छा सुझाएगा। हमारी सारी एनर्जी अब हमारे ही पास है, वो हमसे दूर नहीं जा रही। उस ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बताइए, आप लोग दिन भर ध्यान करते हो कि नहीं? हाँ, करते हो ना? कौन सा ध्यान करते हो? आर्त ध्यान। हाँ, रौद्र ध्यान तो कम करता, आर्त ध्यान ज़्यादा करता। चिंता में फंसा हुआ है, डरा हुआ है, सोचता है भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, यदि अच्छा नहीं हुआ तो अरे जो होगा सो होगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो परिस्थितियां भविष्य में खराब होने वाली थी, सोच सोच करके हम उसे आज ही खराब कर लेते। जो दुख बाद में मिलने वाला था, चिंता करके हम उन दुखों को पहले ही इनवाइट कर देते। जो बीमारी शरीर में 10 साल बाद पैदा होने वाली थी, बार बार विचार करके हो ना जाए बीमारी हमें पर, रोग ना हो जाए, रोग ना हो जाए, हम उसे आमंत्रित करते हैं। ऐसे ही होता, देखना। हर व्यक्ति प्राय उन दुखों को स्वयं बुलाता है। जो कष्ट 10 साल बाद आने वाले हैं, ये कर्म हमने बांधे हैं, कष्ट तो आएंगे। 10 साल बाद आने वाले थे, लेकिन हम आज से सोचना शुरू कर देते हैं कि भगवान कष्ट ना आ जाए, यदि आ गया तो क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा, परिस्थिति नहीं सुधरी तो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट नहीं मानेगा तो क्या होगा, बच्चे लोग नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, कैसे संभालूंगा। बस अब सारे दरवाजे उसने खोल दिया, बड़े अच्छे से खोल करके रख दिया है, और स्वयं इनवाइट कर रहा है। पहले ही वो मर जाता है, मरने के पहले ही वो दुखी हो गया। दुख आने के पहले उसने टेंशन स्वयं पैदा कर लिया। दुनिया में मौत से लोग बहुत कम मरते हैं, मौत के भय से बहुत अधिक मरते हैं। कोरोना काल में वे लोग निपटे जो डर गए थे। बीमारी से हम बीमार बहुत कम होते हैं, बीमारी के भय से बीमार हम बहुत अधिक हो जाते हैं। रोग का भय, रोग ना हो जाए उसका भय, तो उस भय से एक बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति होता है। परिस्थितियां दुखी हमें कम बनाती है, वो दुखी परिस्थितियों का भय हमें दुखी ज्यादा बना देती है। प्रतिकूलता का भय हमें और डरा देता है।
हर जगह यही हो रहा है। जो लोग बहुत टेंशन में हैं, तनाव में जी रहे हैं, विकल्पों में सोचते रहते हैं, चिंता से ग्रसित हैं, वो चिंता का कारण अभी है नहीं। सोच रहे हैं कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, अब जैसा होगा सो होगा। तो 10 साल बाद होना है ना, अभी तो आनंद से जिए कि नहीं जी। और जब होगा तो उसे भी स्वीकार करेंगे, क्या डरना। हम डर करके भाग करके उससे ऊपर तो नहीं उठ पा रहे। हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन उठ पाया उससे कभी? ऊपर ही नहीं उठ पाया वो। तो वो तो समाधान है ही नहीं। रियलिटी को फेस करना सीखें। जो है सो है, नहीं बदल रहा है तो नहीं बदलना। क्या समझ रहे हो? ऐसे विचार करते हो दिन भर? क्या सोचते हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। इनसे दुखी कम है। तन में दुख ना आ जाए उस चिंता से ज्यादा दुखी, धन में कमी ना आ जाए उस चिंता से ज्यादा दुखी है, मन में कोई ऐसा विचार ना पैदा हो जाए टेंशन वाला भाव, तो उससे ज्यादा दुखी है। रियल लाइफ में जो हम फेस कर रहे हैं उससे ज्यादा दुखी नहीं है। भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए उससे ज्यादा दुखी। और वह दुख हमारे द्वारा ही बुलाया गया है, किसी और ने हमें दिया नहीं है। अभी भी कर्मों ने दिया नहीं है। कर्म कह रहा है कि मैं 10 साल बाद देने वाला हूं, लेकिन हमने उसके खींच करके पहले ला लिया। उत्कर्षण करवा लिया उसका, कराया कि? तो बताइए आप लोग किससे दुखी हो? कौन सा टेंशन है? वर्तमान में टेंशन है? नहीं, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन महाराज जी वो 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। ये अरे जो होगा सो होगा। कल के लिए आज को ना खोना, कल ये ना आ जाएगा। एक ही उपाय है, वर्तमान को स्वीकारना सीखें, वर्तमान में जीना सीखें। जो मूल्य मिला है उसे एक्सेप्ट करना सीखें। बस इस नजरिए को बदल करके देखिए आप, जो नजरिया आपके भीतर है, वही परिस्थितियां हम आपको उतना दुखी नहीं करेंगी। परिस्थिति बिल्कुल नहीं बदल रही है, वो व्यक्ति भी नहीं बदल रहा है, पर अब हमें ज्यादा विकल्प नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हम स्थिर हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब विकल्प उस डॉग को होगा। थोड़ी देर तक घूमेगा, चक्कर लगाएगा, सूंघेगा, दुम हिलाएगा वो, उसके बाद बाजू में शांति से बैठ जाएगा, चला जाएगा। जीवन में कर्म बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। हम जितना डरेंगे वो उतना डराएगी, हम जितना चिंता करेंगे वो उतना चिंतित करेगी, पैदा करेगी। हम जितना भागेंगे वो उतना भगाएगी। तो भागना कोई उपाय है ही नहीं, डरना कोई उपाय है ही। उपाय सिर्फ एकमात्र यही है, जो हो रहा है उसे हम स्वीकार करें, शांत होकर एक्सेप्ट करें। समाधान का रास्ता वहीं से शुरू होता है, आनंद का रास्ता वहीं से पैदा होता है। सुख और शांति की शुरुआत उसे देखने से ही होती है,
उसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। क्या करना है बोलिए? कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान करना है। समझिए, अपनी विचारधारा को समझिए, अपनी सोच को समझिए, अपनी परिस्थिति को देखिए। 10 साल हो गए उस परिस्थिति का आकलन करते करते, कितना हम बदल पाए। परिस्थिति तो नहीं बदली, लेकिन हम ही बदल गए। हम ही दुखी हो गए, हम टेंशन में आ गए, हमने अपने आनंद को खोया, हमने अपने स्वास्थ्य को खोया, हमने अपनी ऊर्जा को खोया, हमने अपने उस समय को खोया, हमने अपने संबंधों को खोया, हमने उन पैसों को खोया, हमने उस वर्तमान को खोया। नहीं खोया, जो था सब कुछ खोते ही चले गए, पाया कुछ नहीं। तो बस यह सोच अपने भीतर लाना शुरू करें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। बोलो। कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग। घबराने से क्या, घबराने। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम। उन भावों से क्या, उन भावों से क्या। जो हो सो, जो है सो है, हमको
हमको क्या, हमको क्या, हमको। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।